श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 200 छांदोग उपनिषद की 41वीं कक्षा है और ये तीसरे अध्याय का जो त्रयोदश खंड है, इसमें गायत्री विद्या के बारे में ही आगे बढ़ा रहे। तस्य है वा एतस्य हृदयस्य पंचदेव श्रेयः स योऽस्य प्रांशुषि स प्राण तच्चक्षु स आदित्य तद एतत् तेजो अन्नाद्यमिति उपासीत। तेजस्वी अन्नादो भवति य एवं वेद। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, पीछे जो मधु विद्या में 5 आदित्य के 5 भाग करके दिखाया था कि उसका जो प्रांग, वो जो वैदिक कर्मों के फलस्वरूप जो रस उत्पन्न होता है, वो रस प्राग भाग में, आदित्य के प्राग भाग में उपस्थित हो गया, फिर दक्षिण भाग में, फिर पश्चिम भाग में, फिर उत्तर भाग में और उसके ऊपर ऊर्ध्व भाग में। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर विवरण है। जैसे हम वेद पढ़ते रहते हैं ना, जैसे आजकल पढ़ रहा हूँ वेद, तो उसमें मुझे एक चीज मिलती है कि एक जैसा ही वर्णन सारे, चाहे वहाँ ऋग्वेद में जाएं या अथर्ववेद में जाएं। जैसे ये दिशाओं का जो क्रम है, प्राचिदिक अग्निरधिपति, तो वहाँ पर दूसरे मंत्रों में भी वही क्रम दिखाएंगे। प्राचिदिक, दक्षिणादिक, प्रतीचिदिक, उदीचिदिक, ध्रुवादिक, ऊर्ध्वादिक। वहां पर 6 दिखाए हैं, पर कहीं कहीं 5 दिखाते हैं, तो फिर ऊर्ध्वा हो जाएगा, ध्रुवा को कहीं नहीं कहेंगे। और जैसे यत्र ब्रह्म विदो यान्ति दीक्षया तपसा सह, तो वहां पर अग्निर्मा तत्र नयत्वा अग्निर्मेधाम दधातु में, पहले अग्नि देवता को अग्नये स्वा, अग्नि देवता के लिए मंत्र बोला, दूसरा मंत्र फिर वायु देवता के लिए, फिर तीसरा सूर्य देवता के लिए। यत्र ब्रह्मो विदो यान्ति दीक्षया सूर्यो मा तत्र नयतु चक्षु सूर्यो दधातु में, सूर्याय स्वाहा। सूर्य के बाद फिर चंद्र देवता को, फिर सोम देवता, इंद्र देवता, ऐसे क्रम। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तत्सकेयं तेन अर्घ्यः समिदमहम् अमृतात् सत्यमुपैमि। अग्नि के बाद वायु व्रतपते, उसके बाद सूर्य व्रतपते, उसके बाद चंद्र व्रतपते, उसके बाद इंद्र, मतलब व्रतानाम व्रतपते। तो यही क्रम सब जगह मंत्रों में रहता है। अग्नि से शुरू करेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर वायु को लेंगे, तीसरे नंबर पर सूर्य को, चंद्रमा को, फिर इंद्र। तो यहाँ पहले हमने जैसे मधु विद्या में देखा कि वैदिक कर्मों के परिणाम के रूप में जो रस पैदा होता है, उसका जो आश्रय है वो आदित्य का पूर्व हिस्सा, उसके बाद दक्षिण हिस्सा, उसके बाद पश्चिम हिस्सा, उत्तर हिस्सा और ऊर्ध्व भाग। तो वही कह रहे हैं यहाँ भी, तस्य वाय तस्य हृदय से पंच देव शुषया, उस हृदय की 5 देव शुषि, से प्रांग सुषि। सुषि का मतलब वैसे तो वो होता है, छिद्र होता है। पाणिनि ने एक सूत्र में
सुशीर शब्द बनाते समय सुशी शब्द 5वें अध्याय के दूसरे पाद में सुशीर सुशीर है। तो यहाँ पर ये है 5वें अध्याय के दूसरे पाद में मत्वर्थ प्रकरण में है उस सुशी मुस्क मधुर। सुशिरम बनता है उससे, सुशी वाले को सुशीर कहते हैं, सुशीर कहते हैं। सुशी जो है छिद्र को कहते हैं। तो तस्य है वह तस्य हृदय से पंच देव सुशी, देव सुशी हैं, 5 देव सुशी हैं। से प्रांग सुशी, उसका जो प्रांग दिशा में जो सुशी है वो प्राण, वो चक्षु, वो आदित्य। प्राण, चक्षु और आदित्य। आदित्य का संबंध चक्षु से दिखा देते हैं। वो प्राण है, वो चक्षु है, वो आदित्य है। तद एतद, ये द्वितीय एक वचन है। तद एतद तेजो अन्नाद्यम इति। इसको, इस प्रांग सुशी को तेज अन्नाद्यम इति उपासित है। तेज और अन्नादि दृष्टि करनी है प्रांग सुशी में। तेजो अन्नाद्यम इति उपासित है। किम उपासित है? तद एतद उपासित है। तद एतद क्या है? ये जो प्रांग सुशी है, इसको भाष्यकार कह रहे हैं कि तस्य है वा इत्यादि ना गायत्र्याख्य से ब्रह्मणा उपासनांगत्वेन द्वारपालादि गुण विधानार्थम आरभ्यते। द्वारपालादि जो गुण है विशेषण का विधान करने के लिए, गुण विधान के लिए, विशेषण विधान के लिए ये आरंभ है। यथा लोके द्वारपाला राज्य उपासनेन वशीकृता राज प्राप्त्यर्था भवन्ति, तथा यह भी। जैसे कि द्वारपाल के साथ साठ गांठ यदि हो जाए तो राजा से मिलने के लिए सुविधा हो जाती है। लोके द्वारपाला राज्य उपासनेन वशीकृता, राज्य उपासनेन वशीकृता, राजा की उपासना से वो वश में आ जाते हैं। राज प्राप्त्यर्था भवन्ति। उपासनेन वशीकृता, उपासन से वशीकृत हुए वे तो यहाँ पर उपासनेन वशीकृता द्वारपाला, राज प्राप्त्यर्था राज्य, हाँ राज्य द्वारपाला, राजा के द्वारपाल, ऐसा अन्वय होगा। राजा के द्वारपाल उपासन से वशीकृत हुए हुए, अर्थात द्वारपालों को यदि हमने अपना बना लिया तो राज प्राप्त्यर्था, राज प्राप्ति के लिए, जैसे मैं पतंजलि में था तो मेरे से वो कर लेते थे, साठ गांठ कर लेते थे, तो स्वामी जी महाराज से मिलाने के लिए सुविधा हो जाती थी। राज प्राप्त्यर्था भवन्ति, तथा यह भी। तस्इति प्रकृतस्य हृदयस्य, यहाँ पर प्रकृति हृदय जो चल रही है चर्चा, उसको तस्य शब्द से कह रहे हैं, उसके, उस हृदय के। तस्य एतस्य हृदय से, उस इस हृदय के, ऐसा अन्वय हो रहा है। एतस्य अनंत, एतस्य अनंतर निर्दिष्ट से, ये जो अनंतर निर्दिष्ट हृदय है, पंच संख्या का देवानाम सुषया देव सुषया स्वर्लोक प्राप्ति द्वारा द्वार छिद्राणी, स्वर्लोक प्राप्ति के द्वार छिद्र, सुशिकार छिद्र होता है, तो स्वर्गलोक प्राप्ति द्वार छिद्राणी देवई प्राणा
प्राण आदित्यादि भी रक्ष्यमाणानि इत्यतो देव सुसया तस्य स्वर्गलोक भवनस्य हृदयस्य अस्य यह प्रांशुषि पूर्वाभिमुखस्य प्रागगतम यच्छिद्रम। जब हम पूर्वाभिमुख होते हैं तो उसका जो प्रागगत छिद्र है, अनवस्था, यहाँ पर अनवस्थायाम आसंग या कापि सुषि प्राक्सुषि से दक्षिणाभिमुख से दक्षिण एवं प्राक्सुषि इत्यम अव्यवस्था प्राप्त हो, उसको निराकरण करने के लिए पूर्वाभिमुख से विशेषण डाला है भाष्यकार ने। पूर्वाभिमुख से प्रागतम यच्छिद्रम द्वारम स प्राण तत्स्थ तेन द्वारेण यह संचरती। उस द्वार से जो संचरण करता है वायु विशेष प्राग अनीति प्राण, उसको प्राण कहते हैं। उस द्वार से जो संचरण करता है तेनेव संबद्धम अव्यतिरिक्तम तत्चक्षु, उसी के साथ संबद्ध अव्यतिरिक्त जो है चक्षु है, तथा उसे आदित्य बाह्य प्राण। आदित्य एक प्रकार से श्रुति में कहा है कि बाह्य प्राण है। चक्षु रूप प्रतिष्ठा क्रमेण हृदय स्थित, चक्षु रूप प्रतिष्ठा क्रम में वो हृदय में स्थित है। स आदित्य तस्मिन् प्रतिष्ठिते इति चक्षुषी इत्यादि ही वाजने। उधर सत्वत ब्राह्मण या ये बृहदारण्यक स आदित्य कस्मिन् प्रतिष्ठिता, वो आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है? चक्षु में। इसका प्राण वायु देवता एवं एक चक्षुरादित्य से सह आश्रय। प्राण वायु देवता ही एक ऐसा है जो चक्षु और आदित्य आश्रयण से, आश्रय के साथ, सह आश्रयण। वक्षति च प्राणाय स्वाहा इति उत्तम हवि सर्वमेतत् तर्पयति इति। प्राण वायु देवता एव ही एका चक्षुरादित्य से, प्राण वायु देवता ही चक्षु रूप है और आदित्य रूप है अपने आश्रय के साथ, स आश्रय। प्राण वायु देवता आश्रय शब्द से रूपाणी हृदय से उच्यते द्युलोको वा। एक देवता अभिन्नत्वादपि प्राण भेदेन चक्षुरादित्य आध्यानम युक्तमिति। आश्रय शब्द से यहाँ रूपाणी हृदय से उच्यते द्युलोको वा। नहीं, आश्रय शब्द से जो उसका स्वरूप है ना, रूपाणी आश्रय शब्द से चक्षु के जो चक्षु, जहां पर चक्षु का जो विषय बनता है उनको रूप कह रहे हैं। ये इन्होंने बतलाया ना कि जो हृदय की जो प्राग सुषि है, 5 सुषियों में देव सुषि से प्रांग सुषि स प्राण, उसका प्राण नाम दे दिया, चक्षु नाम दे दिया, आदित्य नाम दे दिया। जो हृदय की जो 5 सुषि हैं, देव छिद्र हैं, उनमें उसको पूर्व वाले को 3 नाम दे दिए, प्राण चक्षु आदित्य। चक्षु आदित्य तो समझ में आता है, और प्राण क्या है? मानी यहाँ पर भाष्यकार ने लिखा है ना कि प्रागतम यच्छिद्रम द्वारम स प्राण तत्स्थ तेन द्वारेण यह संचरति वायु विशेषा स प्रागरिति। वो प्राण वायु है, उस द्वार से जो संचरण करता है। वायु तो सब जगह ही संचरण कर रहा है, उस द्वार से जो संचरण करता है वायु विशेष, उसका नाम प्राण है। तेने संबद्धम अव्यतिरिक्तम तत्चक्षु, उसी के साथ संबद्ध अव्यतिरिक्त चक्षु है, और वह आदित्य है। आदित्यो हवि बाह्य प्राण, ऐसा भी श्रुति में कहा है।
आदित्य एक प्रकार से बाह्य प्राण ही तो है। तो चक्षु रूप प्रतिष्ठा क्रमेण हृदय स्थित। चक्षु जो है, चक्षु रूप, चक्षु और उसके रूप प्रतिष्ठा क्रम से हृदय में स्थित है। स आदित्य कस्मिन् प्रतिष्ठिता, वो आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है? चक्षु में। तो प्राणवायु देवता ही एका चक्षु आदित्य से सह आश्रय, आश्रय के साथ, आश्रय मानी जो रूप होते हैं, चक्षु का आश्रय जो रूप होता है, तो उस आश्रय के साथ, या द्विलोक भी आश्रय होता है, उधर देखें तो आदित्य की दृष्टि से रूपों का आश्रय हृदय होता है, आदित्य का आश्रय द्विलोक होता है। प्राणाय स्वाहा हेतु, प्राणाय स्वाहा वैश्वानर विद्या में 5वें अध्याय में आएगा। तो हुतम हवि सर्वमेतत् तर्पयति। प्राणाय स्वाहा का मतलब, जब हम प्राणाय स्वाहा बोल करके अपने आहुति देते हैं भोजन की, तो मानी समस्त उसको अस्तित्व को तृप्त कर रहा है। तदेतत् प्राणाख्यम स्वर्गलोक द्वारम द्वारपालत्वात् ब्रह्म। इस प्रकार प्राणाख्य ब्रह्म है स्वर्गलोक का द्वारपाल होने से। स्वर्गलोकम प्रतिपित्सु, स्वर्गलोक को प्राप्त करने का जो इच्छुक है, प्रतिपित्सु प्राप्त करने का जो इच्छुक है, तेज तेजश्च एतत् चक्षुरादित्य स्वरूपे। स्वर्गलोकम प्रतिपित्सु तेजश्च, और जो तेज है, एतत् चक्षुरादित्य स्वरूपेण। अन्नाद्यत्वाच्च सवितुः तेजो अन्नाद्यम इत्याभ्याम गुणाभ्याम उपासितो। और अन्याद्य होने से सवितुः, सविता की उपासना कर रहे हैं तेज और अन्नादि के रूप में। आदित्य की उपासना कर रहे हैं तेज और अन्नादि के रूप में। तो मनी इस आदित्य में तेज और अन्नादि दृष्टि कर रहे हैं। तेज तेजस्वी अन्नादश्च आमया आमया वित्वरहितो भवति, रोग रहित होता है। या एवं वेद तस्य एतत् गुण फलम, ये उसके फलम, ये उसका विशेषण का एक गौण फल है। उपासनेन वशीकृतो द्वारपा स्वर्गलोक प्राप्ति हेतुर्भवति इति मुख्यम च फलम। ये तो मुख्य फल है। उपासना से वशीकृत जो द्वारपाल है, स्वर्गलोक प्राप्ति का हेतु होता है, ये मुख्य फल है। और दृष्ट फल उसका ये है कि इस जीवन में वो रोग रहित होता है। आमयावित्व रहित होता है। तेजस्वी और अन्नाद होता है, भोजन खाने की शक्ति उसमें रहती है, तेजस्वी होता है। तेजस्वी अन्नादो भवति, ये उसका गौण फल है। और मुख्य फल स्वर्ग प्राप्ति का हेतु बनता है। स्वर्ग प्राप्ति का हेतु ये तो मुख्य फल है, और गौण फल ये बता दिए। गौण फल बता दिया, ये दृष्ट फल गौण फल है और अदृष्ट फल मुख्य फल है। दो तरह के फल होते हैं ना, माने एक मुख्य फल और एक गौण फल। तो मुख्य फल तो हो गया अदृष्ट फल जो हमें बाद में मिलेगा, और जो दृष्ट फल है वो गौण फल है, आनुषंगिक फल बोलते हैं ना। तो ये पहला तेजस्वी अन्नादो होती है एवं वेद तस्य वाय तस्य हृदय से पंचदेव सुषया स यो अस्य प्रांशुषि स प्राण तच्चक्षु स आदित्य तद एतत् तेजो अन्नाद्यम इति उपासना। तेज और अन्नाद्य के रूप में उपासना करनी चाहिए उसकी, आदित्य की, चक्षु की, प्राण की। मतलब ये प्राण, चक्षु और आदित्य तीनों एक लाइन में है ना,
जो प्राण है वो चक्षु है, जो चक्षु है वो आदित्य है। तीनों को एक लाइन में अभेद कर रखा है। तो इसकी उपासना किस दृष्टि से करें? तेजो अन्नाद्यमी की उपासना, तेज और अन्नाद दृष्टि करनी है इसमें। उपास्य तो आदित्य, प्राण और चक्षु है, और उसमें दृष्टि कर रहे हैं, दृष्टि कर रहे हैं तेज और अन्नाद की। अधिष्ठान को यहाँ पर उपास्य प्रतीक के रूप में अधिष्ठान को मान करके अधिष्ठान की उपासना कर रहे हैं, और उसमें दृष्टि तेज और अन्नाद दृष्टि कर रहे हैं। माने तेज और अन्नादीन गुणों से विशिष्ट मानते हुए आदित्य की उपासना कर रहे हैं। तो गुरु जी, ये क्षमा कीजिएगा, तो तेज और अन्नाद फिर गौण गौण फल हो गए। गौण फल का मतलब है जो दृष्ट फल है, जो इसी जीवन में हमें मिलेगा, जी। जिसको आनुषंगिक फल कह रहे हैं। मुख्य फल बाद में जो जो जिसके लिए है, जिस उद्देश्य करके हम ये उपासना करेंगे। जी मतलब बात ये बताई ना कि द्वारपाल का को उपासना के द्वारा जब वशीकृत हो जाता है, जी, तो स्वर्ग लोक प्राप्ति का वो साधन बनेगा, ये साधन मुख्य। बनेगा, कारण बनेगा। जी जी। आदित्य जो है अधिष्ठाता के रूप में चक्षु में प्रतिष्ठित है, और चक्षु ग्राहकता के रूप में रूपों में प्रतिष्ठित, और वे वासना रूप से हृदय में प्रतिष्ठित है। तो आदित्य हृदय में स्थित है, ऐसे बता रहे हैं। स्वर्गलोक इति सुखात्मकम हृदयाकाशस्थम ब्रह्म उच्यते। स्वर्गलोक, यहाँ पर स्वर्गलोक की मतलब है जो सुख स्वरूप हृदयाकाशस्थ ब्रह्म है, उसको स्वर्गलोक कह रहे हैं। यहाँ पर एक टीकाकार ने ऐसा लिखा है, पूर्व पूर्व उपासन शेषमेव उत्तरम ज्ञानमिति प्रकरण विच्छेदाय। स्वर्गलोकी सुखात्मकम हृदयाकाशस्थम ब्रह्म उच्यते। बाह्य आदित्य कथम हृदय संबंधी? तो ये परंपरा से आदित्य अधिष्ठाता के रूप में चक्षु में प्रतिष्ठित है। जो देवता हैं, जैसे अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, आदित्यो चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत। आदित्य जो है चक्षु के रूप में आंखों में प्रविष्ट हो गया है, और दिशाएं श्रोत्र में प्रविष्ट हो गई, और जल रेतस में प्रविष्ट हो गया। औषधि वनस्पतियां हमारे त्वचा में प्रविष्ट हो गई। मन, चंद्रमा मन में प्रविष्ट हो गया। ये इनके अधिष्ठाता देवता है, मतलब जो चेतन अंश है ना। बिना चेतन के हमारी इंद्रियां देखेंगे कैसे? चेतन का सहयोग मिले बिना आंख जो है वो कैसे देख पाएगी? तो देवता, उसका जो अधिष्ठाता देवता चेतन शक्ति के रूप में जो, तो आदित्य अधिष्ठाता के रूप में चक्षु में प्रतिष्ठित है, चक्षु ग्राहकता के रूप में रूपों में प्रतिष्ठित है, नील पीत आदि, और वे रूप वासना के रूप में हृदय में प्रतिष्ठित है। हृदय में प्रतिष्ठित होते हैं वे रूप, तब हम देख पाते हैं वासना रूप में। तो कुल मिलाकर के आदित्य हृदय में प्रतिष्ठित हो गए। अधिष्ठाता के रूप में चक्षु में प्रतिष्ठित एक स्टेप, अधिष्ठाता रूप में चक्षु में प्रतिष्ठित आदित्य, और चक्षु ग्राहकता के रूप में रूपों में प्रतिष्ठित है, ये दूसरा स्टेप। और रूप वासना के रूप में हृदय में प्रतिष्ठित है, ये तीसरा। इस प्रकार आदित्य हृदय में प्रतिष्ठित। ओम प्रणाम गुरु जी। हाँ जी तो जी। जी,
तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हृदय में तो 5 छिद्र की बात आवाज कट रही है, थोड़ी अ, आवाज कट रही है, आ नहीं रही आवाज। गुरु जी अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। तो मैं कह रहा था गुरु जी, जो हम हृदय हृदय में 5 छिद्र की बात कर रहे हैं, उसमें पूर्व में जो छिद्र है उसमें हम जो प्राण है या उसी को चक्षु या आदित्य कहा है, उसकी हाँ भावना करके नहीं, प्राण चक्षु आदित्य का है ना, तो इन दो गुणों से युक्त उस आदित्य के रूप में, आदित्य को दो गुणों से युक्त देखते हुए उपासना कर रहे हैं। देव सुशी, प्रांग देव सुशी, वो प्राण बताया, वो चक्षु बताया, वो आदित्य। हृदय में ये सारी चीजें प्रतिष्ठित हैं, तो उसको साथ उसकी उपासना करनी है। प्राणाख्य जो ब्रह्म है वो स्वर्गलोक, स्वर्गलोक का मतलब सुखात्मक जो हृदयाकाशस्थ ब्रह्म है, सुख स्वरूप। जी प्राण जो है चक्षु के से अधिष्ठाता के रूप में, आदित्य चक्षु में प्रतिष्ठित है, चक्षु ग्राहकता के रूप में प्रतिष्ठित है, रूप दर्शन में वो बनता है, कारण बनता है ना। चक्षु ग्राहकता के रूप में प्रतिष्ठित, मानी रूप को दिखाने में साधन बनता है। वैसे ही प्राण का भी चक्षु बता रहे हैं। अभी प्राण में चक्षु दृष्टि देख करें, चक्षु तो ठीक है, आदित्य का आधार है। प्राण है ना, प्राण चक्षु और आदित्य, ये तीन, इन तीन को प्रांग सुषि में देख रहे हैं, और उसमें तेज और अन्नाद्यमित उपासित है। तदेतत, तदेतत मानी ये जो प्रांग सुषि है, जिसमें प्राण चक्षु और आदित्य बताया, प्राण प्राण चक्षु और आदित्य का संबंध बताया इस देव सुषि के साथ, प्रांग देव सुषि, इसमें तेज और अन्नाद्य की भावना के साथ इसकी उपासना करनी है। ये द्वारपाल कौन है? प्राण चक्षु और आदित्य, ये द्वारपाल हो गया। इसकी उपासना कर रहे हैं, और किसके साथ कर रहे हैं? तेज और अन्नाद्य गुण के साथ कर रहे हैं। जी गुरु जी। और तो हृदय को हम जो फिजिकल हार्ट है उसी को लें गुरु जी? अब हृदय को किस चीज? हृदय में ये विभाग कर लिए, श्रुति के कहने के अनुसार हमने ऐसे 5 विभाग कर लिए, जी हृदय के ही 5 विभाग कर लिए, और उनको द्वारपाल नाम दे दिया। वहां पर जाने के लिए, जैसे किसी महल में जाने के लिए 5 वो जो होते हैं, 5 रास्ते होते हैं। तो ये फिजिकल हार्ट की बात लें गुरु जी इसको? हाँ फिजिकल हार्ट की बात कर ले। जी कोई तो आधार बनाना पड़ेगा ना कल्पना में। किस? सुख स्वरूप ब्रह्म तक पहुंचना है ना। सुख स्वरूप ब्रह्म तक पहुंचना है। तो गुरु जी इसी इसी हृदय में ही प्राण स्थित है फिर? हाँ जी, इसी हृदय में ही, जिस फिजिकल हृदय की बात हो रही है, तो उसी हृदय में प्राण स्थित है? हाँ प्राण प्रतिष्ठित है, उसमें भावना करनी है
जी उस द्वारपाल को प्रसन्न करके हम हृदय में पहुंचना चाहते हैं। सुख स्वरूप जो हृदय है उसी का नाम स्वर्गलोक है। हृदय आकाशस्थ जो ब्रह्म है उसी को स्वर्गलोक शब्द से कह रहे हैं, सुखात्मक जो ब्रह्म है। उपासना करेंगे प्राण चक्षु आदित्य, ये इसको द्वारपाल कह दिया ना। प्रांशुषी, यो से प्रांशुषी स प्राणा चक्षु आदित्य। प्रांशुषी जो हृदय का प्रांशुषी है, पूर्ववर्ती जो छिद्र है वो प्राण है, वो चक्षु है, वो आदित्य है। हृदय में ये तीनों चीजें प्रतिष्ठित हैं। जी हृदय में तीनों चीजें कैसे प्रतिष्ठित हैं? आदित्य अधिष्ठाता के रूप में चक्षु में प्रतिष्ठित है, चक्षु ग्राहकता के रूप में रूपों में प्रतिष्ठित है, और रूप वासना के रूप में हृदय में प्रतिष्ठित है। इस तरह से आदित्य हृदय में प्रतिष्ठित है। और प्राण और आदित्य तो एक ही है। आदित्य अभिप्रायी बाह्य प्राण, जो हमारा बाह्य प्राण है यही तो आदित्य का रूप है। जी गुरु जी, कल के पाठ में हमने सीखा था भूताकाश, देहाकाश और हृदयाकाश का भेद। आज जो है ये फिजिकल हार्ट हृदय की बात हो रही है ना, ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, लगता है, मुझे लगता है ऐसा। हाँ, वो तो परमात्मा के रूप में थे। वो जो आकाश, तीन आकाश की बात चलाई थी ना, जी जी वो साक्षात ब्रह्म के ही रूप हैं तीनों। जी बाहर जो आकाश है, शरीर में जो आकाश है, हृदय में जो आकाश है, जी वो तीनों ही परमात्मा के रूप हैं। जी, तीनों ही एकदम जी, ये तो क्लियर हो वो गया। पूर्ण है, वो अप्रवर्ती है। पूर्ण का मतलब वो सब प्रकार से, उसमें कहीं सर्वगत है। पूर्ण जो होता है वो सर्वगत होता है, हृदय मात्र परिच्छिन्न नहीं बता रहे। तदेतत् हार्दाकाशाख्यम ब्रह्म पूर्णम, वो जो है हार्दाकाश आख्य जो ब्रह्म है वो पूर्ण है, सर्वगत है, न हृदय मात्र परिच्छिन्नम। तद्मानि तथापि, यद्यपि हृदयाकाशे चेता समाधीयते, यद्यपि हृदयाकाश में चित्त का समाधान कर रहे हैं, अप्रवृत्ति न कुतश्चित क्वचित प्रवर्तितुम शीलमस्ति अप्रवृत्ति तद अनुच्छित्ति धर्मकम, वो अनुच्छित्ति धर्म वाला है। यथा अन्यानि भूतानि परिच्छिन्नानि उच्छित्ति धर्मकाणि न तथा हार्दम न पात। जैसे अन्य भूत परिच्छिन्न हैं और उच्छिति धर्म वाले हैं, वैसा हार्दाकाश नहीं है, ऐसा बताया था आखिरी में। अभी तो गायत्री आख्य जो ब्रह्म है उसके उपासना के अंग के रूप में, भाष्यकार ने पहली पंक्ति लिखी ना, तस्य वा इत्यादि ना गायत्री आख्य से ब्रह्मणा उपासनांगत्वेन, उपासना के अंग के रूप में द्वारपाल आदि गुण विधानार्थम इदम आरभ्यते। द्वारपाल आदि विशेषणों का विधान करने के लिए ये प्रकरण आरंभ है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर वापस लौट सकते हैं थोड़ा आगे देखकर। अथ ये यो से दक्षिणा सुशी सव्यान, जो हृदय का दक्षिण हिस्सा है, अभी क्रम वही है। देखिए, पहले प्रांग सुशी, फिर दक्षिण सुशी, फिर पश्चिम सुशी, फिर उत्तर सुशी और ऊर्ध्व सुशी। यो दक्षिणा सुशी स व्याना, उसको व्यान कहते हैं। तत्श्रोत्रम स चंद्रमा तदेतत् श्रीश्च यशश्च इत्युपासित। तदेतत्, ये भी द्वितीय एक वचन है। श्री और यश गुण के साथ इसकी उपासना करनी है, चंद्रमा रूप की। जो दक्षिण सुशी है वो व्यान है, व्यान श्रोत्र और चंद्र। जैसे पहले प्राण चक्षु आदित्य, यहाँ पर व्यान श्रोत्र और चंद्रमा।
यशस्वी श्रीमान भवति, यशस्वी होती आनुषंगिक फल है, और वो जो स्वर्ग फल की प्राप्ति है वो मुख्य फल है। अथिवस प्रत्यंशुषी, माने यहाँ पर भाष्यकार ने दिया है इसका दूसरे मंत्र का व्याख्यान। अथियो से दक्षिणा सुशी तत्स्थो वायु विशेषा, सब जगह वही बात कर रहे हैं, तत्स्थो वायु विशेषा। जैसे पहले वाले में प्राण के लिए तत्स्थो वायु विशेषा, प्राण हृदय का जो प्रांग रूप है वहां जो वायु विशेष है। स वीरवत कर्म कुर्वन् विग्रीय व प्राणापानो, व्यान का काम पहले भी आया था ना, या वीरवंती कर्माणी, जो कठिन काम किए जाते हैं वो व्यान की सहायता से होते हैं, ऐसे बताया जाता है। तो यो से दक्षिणा सुशी से व्याना तत्श्रोत्र चंद्रमा, व्यान श्रोत्र चंद्रमा तदेत श्रीश्च यशस्व पिपासित, श्रीमान यशस्वी होती है अतियो से प्रत्यंग सुशी। हाँ, तो मैं एक बार इसको पढ़ लेता हूँ। जो दक्षिणा सुशी तत्स्थो वायु विशेषा स वीर्यवत कर्म कुर्वन् विग्रीह व प्राणापानो, प्राण और अपान को विग्रह करके नाना नाना व अनिति व्याना, नाना भाव को जो प्राप्त करता है उसको व्यान कहते हैं। तत्संबंधम एव तत्श्रोत्रम, उससे संबंधित श्रोत्र इंद्रिय और चंद्रमा, श्रोत्रेण सृष्टा दिशश्च चंद्रमाश्च, ऐसा श्रुति प्रमाण ले आते हैं। एक बहुत सारे आचार्य के सामने श्रुतियां थी, आज हो सकता है कि ना मिले या हमारा अध्ययन उतना नहीं है, तो ये और श्रुति को दे देते हैं उसके साथ जोड़ने के लिए। जैसे श्रोत्रेण सृष्टा दिशश्च चंद्रमा स्थिति श्रुति, श्रोत्र के द्वारा सृष्ट दिशाएं और चंद्रमा। स आश्रयो पूर्व तदेत श्रीश्च विभूति श्रोत्र चंद्रमसोर ज्ञानान्य हेतुत्वम ततस्ताभ्याम शीतम। जो श्री और विभूति है, यदेत श्रीश्च माने विभूति, श्रोत्र चंद्रमसोर, ये विभूति किस तरह है? श्रोत्र और चंद्रमा ज्ञान और अन्न हेतुत्व, ज्ञान का हेतु और अन्न का हेतु। कहते हैं चंद्रमा हमारे जो धान होता है उसमें अन्न डालने का काम करता है, जो भी फसल होती है चंद्रमा उसमें, चंद्रमा से वो पकती है। तो श्रोत्र चंद्रमा उस ज्ञानान्न हेतुत्व, ज्ञान और अन्न का हेतुत्व अतस्ताभ्याम श्रीत्व, ज्ञानान्नवतस्य यशा ख्याति मिलती, ज्ञान और अन्न वाला जो होता है उसकी ख्याति होती है। यशो हेतुत्वादि, यशो हेतुत्वादि यशस्त्वम अतस्ताभ्याम गुणाभ्याम उपासित इति समान। माने यश और क्या बताया, श्री और यश, इन दो गुणों के साथ उपासना करें। और प्रत्यंशुषी पश्चिम की तरफ जो तत्स्थो वायु विशेषा समूत्र पुरुष आदि अपनयन, मूत्र पुरुष आदि का अपनयन करने के कारण अधो मूत्र पुरुष आदि अपनयन अलग करता हुआ अपाना, अधो अनिति इति अपाना सा तथा वाक तत्संबंधा तथा अग्नि तदेतत् ब्रह्मवर्चसम, इसके साथ भी वाक, अग्नि और ब्रह्मवर्चस।
तो ये हो गया। इसका फल क्या होता है? ब्रह्मवर्षि अन्नाद होती है एवं वेद। अन्न ग्रसन हेतुत्वात् अपानस्य अन्नाद्यत्व। इसको अन्नाद्य दृष्टि कर रहे हैं ना, अन्नाद्यम इति उपास, अन्न ग्रसन हेतु होने से। और फिर कह रहे हैं अतियोस्य उदंग सुषि स समाना तन मना स पर्जन्य तदेतत् कीर्तिस्य व्युष्टिस्य इति उपासी। व्युष्टि मानी कांति और कीर्ति तो यश होता ही है। कीर्ति और व्युष्टि इन दो गुणों के साथ उपासना करें। उदंग सुषि, उत्तर की तरफ जो हृदय छिद्र है, स समान तन मना, उसको मन कहते हैं। स पर्जन्य, तो कीर्ति और व्युष्टि गुण के साथ उपासना करने की बात कही। कीर्तिमान भवति व्युष्टिमान भवति। और अथिय ऊर्ध्वा सुषि स उदान स वायु स आकाश। उदान वायु और वो आकाश है। तदेतत् ओजश्च ग्रहश्च। हाँ, ओजश्च महश्च इति उपासित ओजस्वी महस्वान। ओजस्वी और महस्वान हो जाएगा। तेवायते पंच ब्रह्म पुरुषा स्वर्ग श्लोक से द्वारपा। ये यथोक्त पंच सुषि संबंध से 5 ब्रह्म के हार्द पुरुष के राजपुरुष द्वारस्थ। तैवयते पंच ब्रह्म पुरुषा ब्रह्मणो हार्दस्य पुरुषा राजपुरुषा द्वारस्थ। ब्रह्म पुरुषा ब्रह्मणो हार्दस्य पुरुषा राजपुरुषा स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपा सया एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान। इन 5 ब्रह्म पुरुषों को स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान वेद, स्वर्ग लोक के द्वारपा के रूप में जानता है। अस्य कुले वीरो जायते, इसके कुल में वीर पुत्र पैदा होता है। प्रतिपद्यते स्वर्गम लोकम, और वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। यह एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाल वेद है। स्वर्ग लोक के द्वारपालों को जो जानता है, माने एतैर ही चक्षु श्रोत्र वांग मन प्राणई। ये गिला भाष्यकार ने इसकी व्याख्या में लिखा है, 6ठे मंत्र की व्याख्या में। एतरी चक्षु श्रोत्र वांग मन, एतरी चक्षु श्रोत्र वांग मन प्राणई, यानी 5वें मंत्र में प्राण आया था। बहिर्मुख प्रवृत्ति ब्रह्मणो हार्दस प्राप्ति द्वारा। चक्षु श्रोत्र वांग मन प्राण बहिर्मुख प्रवृत्ति ब्रह्मणो हार्दस्य प्राप्ति द्वारा। ब्रह्म के प्राप्ति के द्वार हैं, हार्दस्य प्राप्ति द्वारा निरुद्धानी। होने के कारण ये। अच्छा, हाँ, ये कह रहे हैं कि चक्षु श्रोत्र वांग मन प्राण जो है ना, ये निरुद्ध है, द्वार रुके हुए हैं बहिर्मुख होने के कारण। जब इनको बहिर्मुख से अंतर्मुख करते हैं तो ये ब्रह्म के प्राप्ति द्वार होते। परांची खानी व्यत्रिणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यन्ति नान्तरात्मन कस्य धीरा प्रत्यंगात्मान में। ये बाहर को जब देखते हैं, विषयों को देखते हैं, तो हृदय को हम नहीं देखते हैं। बाहर को देखते हैं तो हृदय को नहीं देखते हैं। तो यही निरोध अवस्था है।
प्रत्यक्षम एतद् अजितकरणतया बाह्य विषय आसंग अनृत प्ररूढ़त्वात् न हार्दे ब्रह्मणि मनस्तिष्ठति। भाष्यकार ने अपनी बात कह डाली आखिरी में। प्रत्यक्ष है ये क्या? अजित करणतया, जिन्होंने, जो जितेंद्रिय नहीं होते हैं, बाह्य विषय आसंग अनृत प्ररूढ़त्वात्, बाह्य विषय में आसक्ति और अनृत अनृत प्ररूढ़त्वात्, अनृत के द्वारा प्ररूढ़ होने से न हार्दे ब्रह्मणि मनस्तिष्ठति, तस्मात्, इसलिए क्या करना? सत्यम उत्तम एते पंच ब्रह्म पुरुषा स्वर्गस्य लोकस्य द्वारका। ये 5 ब्रह्म पुरुष हैं स्वर्ग लोक के। स्वर्ग का मतलब सुख, सुख स्वरूप जो ब्रह्म है, जो हृदय में है। ये जो पंक्ति मैंने बोली थी कि सुख स्वरूप ब्रह्म का, स्वर्गलोक मानी सुखात्मक हृदयाकाशस्थ ब्रह्म, सुखात्मक जो हृदयाकाशस्थ ब्रह्म है। पंच ब्रह्म पुरुषा स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाल। अतः स या एतानेम यथोक्त गुण विशिष्टान स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपालान वेद, जो यथोक्त गुण विशिष्ट स्वर्ग लोक के द्वारपालों को जानता है, उपासना करता है। वेद माने उपासते, उपासनाया वशीकरोति स राजद्वार, स राजद्वारपाल, राजद्वारपाल द्वारपालानि उपासने वशीकृत्य, उपासने वशीकृत्य तैर अनिवारिता प्रतिपद्यते स्वर्गम। वो उसको निवारण नहीं कर पाएंगे ना, जब उपासना करेंगे तो वो रूप, वो छिद्र जो है अवरुद्ध नहीं रहेंगे और उसको हटाएंगे नहीं। स्वर्गम लोकम राजा ने हार्दम ब्रह्म, जैसे राजा के पास जाते समय हम पहुंच जाते हैं, ऐसे हार्द ब्रह्म है। स्वर्गलोक प्रतिपत्ति पारंपरेण भवति, स्वर्गलोक प्रतिपत्ति एकम फलम। स्वर्गलोक प्रतिपत्ति जो है इसका एक फल है सारे उपासनाओं का। 5 जो द्वारपाल बताए सबका एक ही फल है, सब साझा फल, स्वर्गलोक प्रतिपत्ति। अथ यदसो विद्वान स्वर्गम लोकम वीर पुरुष सेवनात् प्रतिपद्यते यत्स उक्तम त्रिपादस्यामृतम दिवि तदिदम लिंगेन चक्षुश्रोत्रेन्द्रिय गोचरम आपादयितव्यम यथा अग्न्यादि धूमादि लिंगेन। अथ यदसो विद्वान स्वर्गम लोकम वीर पुरुष सेवनात् प्रतिपद्यते, स्वर्ग लोक को वीर पुरुष के सेवन से जो प्राप्त करता है, इससे उत्तम त्रिपादस्यामृतम दिवि, जो ये कहा, ये मंत्र है ना, एक मंत्र है ये, त्रिपादस्यामृतम दिवि पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। और यहाँ अथयदतो परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वता पृष्ठेषु सर्वता पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं वा तत् यदिदं अस्मिन् अंतः पुरुषे ज्योति। इस अंतः पुरुष में जो ज्योति है, अंतः पुरुष का मतलब शरीर में जो ज्योति है, तस्य ऐसा दृष्टि यत्र एतदस्मिन् शरीरे संस्पर्शेन उष्णीमानं विजानाति, तस्य ऐसा श्रुति यत्र एतत् कर्णोपि गृह्य, दोनों कानों को बंद करके निनदम इव नदथुरिव, निनदम इव नदथुरिव अग्नेरिति
अग्नेर्ज्वलता उपसृणोति तदेद दृष्टम च श्रुतम च उपासित। तो वो चक्षुष्या श्रुतो भवति एवं वेद या एवं वेद। अथ यदता परा दिवो ज्योतिर्दीप्यते, एक मंत्र है, और उधर दिवी सप्तमी विभक्ति, त्रिपादस्यामृतम दिवी। इधर तो सप्तमी है, इधर इस मंत्र में अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, पंचमी विभक्ति है यहाँ, परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते। तो इस वाक्य को आधार बनाकर ब्रह्म सूत्र प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में 10वां अधिकरण में इस पर विचार किया है। क्या विचार किया है? इदम वाक्यम भौतिक ज्योतिषो ध्यान विधायकम व ब्रह्म उपासना परम व। ब्रह्म उपासना परक है, ब्रह्म उपासना परक है, या अथ यदितः परा यदतः परा दिवो ज्योतिर्दीप्यते, ये जो वाक्य है ब्रह्म उपासना परक है या भौतिक ज्योति की उपासना परक है। तो पूर्व पक्ष में तो भौतिक ज्योति बताया और उत्तर पक्ष में, पूर्व पक्ष में भौतिक ज्योति बताकर उत्तर पक्ष में परमात्मा ज्योति कर दिया। उसमें कुछ तर्क थे, भौतिक ज्योति नहीं होना चाहिए, भौतिक ज्योतिरे न ब्रह्म दीप्यते इति आगंतुक दीप्तिवत श्रवणात्, ये तर्क दिया पूर्व पक्ष को सिद्ध करने के लिए कि न ब्रह्म भौतिक ज्योतिरेव न ब्रह्म दीप्यते, आगंतुक दीप्ति श्रवणात्। आरोपस्य सजात्यापेक्षत्वेन भौतिकस्य कौक्षे ज्योतिषाजात्यात् चक्षुष्यः श्रुतो भवति इति अल्पफल श्रवणात्। चक्षु के लिए हितकारी और श्रुत होता है, चक्षुष्यो भवति श्रुतो भवति। तो ये पहले तो पादों से सर्वभूतानि कहा था, ब्रह्म प्रकृत है, उसी का यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, यहाँ पर जो यद शब्द है यद शब्द के परामर्श से ज्योतिरत्र ब्रह्म, यदता यत, जो यत शब्द का परामर्श कर रहे हैं ना, यत शब्द से परामर्श कर रहे हैं, तो ज्योति यहाँ ब्रह्म है। अल्प फलादिकम ब्रह्मणि अपि नेतुं शक्यम्, ये जो अल्प फल दिखाया है वो ब्रह्म में कैसे जाएगा? तो दिवी दिवा सप्तमी और पंचमी, दिवी दिवा इति उभयम अपि ब्रह्मणि अवस्था वेदमास। दिवी दिवा दोनों विभक्तियां हो जाती हैं। जैसे मैं यूं कहूं कि वृक्षाग्रे सेना, वृक्ष के अग्रभाग पर शेन है, वृक्षाग्रात परतः सेना, वृक्ष के अग्रभाग से परे सेन पक्षी है, और वृक्षाग्रे सप्तमी होगी, और वृक्षाग्रात परतः सेना, वृक्षाग्रे सेना, वृक्षाग्र के वृक्ष का जो अग्रभाग है तो वहां पर सेन है, या पंचमी कर दें। तो छंदो मात्र से सर्वात्मकत्व असंभवात, छंदो मात्र जो है वो सर्वात्मकत्व असंभव है, तो गायत्री अवच्छिन्नम ब्रह्म प्रतिपाद्यम इति न ब्रह्मणा अप्रकृतत्वम दीप्यमानत्वं च कार्य ज्योतिषी मुख्यम तत्र अध्यस्यमान ब्रह्मणि लक्षणाय प्रयुक्तत्वम।
तो अधः यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं वाव तद यद्यम अंतः पुरुषे ज्योति। ये जो कहा विश्वतः पृष्ठेषु, विश्व के आधार में, यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु, उसी को खोल रहे हैं, सर्व सब तरफ आधार में, अनुत्तमेषु उत्तमेषु नहीं है उत्तम जिनसे ऐसे अनुत्तम जो उत्तम है, लोकेषु इदम वाव तद यदिदम अस्मिन् अंतःपुरुषे ज्योति, ये यही है जो अंतःपुरुषी शरीर में जो ज्योति है। तस्य एषा दृष्टि, तस्य एषा दृष्टि यत्र अस्मिन् शरीरे संस्पर्शेन उष्णीमानं विजानति, इस शरीर में स्पर्श करके उष्णिमा को पहचानते हैं। तस्य एषा श्रुति यत्र एतत् कर्णों भी नहीं अपिगृह, कानों को बंद करके निनदम इव नदथुरिव अग्नेरिव ज्वलत स्पर्शति। विश्वतः, विश्व शब्द जो है विश्व, उसका अर्थ खोला है कोई संकुचित वृत्ति ना हो जाए, सर्वतः अर्थ कर दिया है। विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु, अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं वाव तत् यद्यम अस्मिन् अंतःपुरुषे ज्योति। तस्य एषा दृष्टि यत्र एतदस्मिन् शरीरे संस्पर्शेन उष्णीमानं विजानति। तस्य एषा दृष्टि, तद विषय दृष्टि ये है, कर्म में सृष्टि है। तस्य एषा दृष्टि, तो इसका फल क्या है? चक्षुष्या श्रुतो भवति। इसको एक बार फिर करेंगे। अगली जो सांडिल्य विद्या है, इससे पहले इस बारे में एक बार फिर विचार करेंगे। अभी तो हम यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।